हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको इस छोटी बॉर्डर की मदद से ब्लाउज का एक बहुत ही सुंदर सा नेक डिजाइन बताने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने बैक पार्ट को काट लिया है और इसको हमने 9.5 इंच डीप गले के अकॉर्डिंग काटा है। तो अब हम सबसे पहले मेन फैब्रिक को साइड में रखेंगे और अस्तर के ऊपर हमारा नेक ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए, गला हमारा 9.5 इंच है, तो 10 इंच पे मार्किंग करेंगे इस तरह से और यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं। और गले का चौड़ाई हम यहाँ पे 3.25 इंच का दे रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा दे सकते हो और इसको ऊपर शोल्डर पॉइंट तक मिला लेंगे इस तरह से। और ये मिला लेने के बाद अब हम इसको सबसे पहले पान गले का जैसे यहाँ पे एक शेप दे देंगे। तो आप चाहे तो फ्रेंच कर्व की मदद से भी इसको इस तरह से शेप को अच्छी तरह से दे सकते हो। और ये हो जाने के बाद में अब हम इस शेप के ऊपर जहाँ से शेप शुरू हो गया है उसके ऊपर 2 इंच पे मार्किंग करेंगे और दूसरा शेप हम इस तरह से स्केल को उल्टा रखते हुए इस तरह से दे देंगे। और यहाँ पे हम इस तरह से इसको नीचे तक भी सेम शेप में ही इसका थोड़ा सा दूरी पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। और इसको यहाँ पे हम फ्रेंच कर्व की मदद से ही इसको हाईलाइट कर लेंगे इस तरह से अच्छे से। तो ये हो जाने के बाद में फ्रेंड्स, अब हम इसको काट सकते हैं। तो सबसे पहले हम बाहर वाली साइड पे काटेंगे, अंदर वाले पैच को हम बाद में काट लेते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल सफाई से हमें इसको काट के रेडी कर लेना है। और ये काट लेने के बाद इसको मेन फैब्रिक के साथ रख लेंगे इस तरह से और इसको हम साइड में रखेंगे। और ये जो टुकड़ा बचा है इसको हम बकरम पे काटेंगे। तो यहाँ पे बकरम को हमने डबल फोल्ड में ले लेना है और बंद वाली साइड अपनी तरफ रखते हुए इसको हमें पिन लगा लेनी है इस तरह से। तो ये पिन इस तरह से हमें लगा लेनी है और ये लगा लेने के बाद बाहर वाली साइड पे बकरम को हम 1.25 इंच की जितना एक्स्ट्रा काटेंगे ऊपर तक इस तरह से बिल्कुल सफाई से। और यहाँ से भी बिल्कुल बराबर काटेंगे और अंदर वाली साइड पे भी इस टुकड़े के बराबर बिल्कुल फिक्स हमें यहाँ पे काट लेना है। तो इस तरह से इसको काट के रेडी कर लेंगे और ये काट लेने के बाद इसको हम साइड में रख लेते हैं। और अब हम इसको निकाल लेंगे पिन्स को। और ये निकाल देने के बाद अंदर वाली शेप को हम यहाँ पे इस तरह से काट ले लेंगे इस तरह से ऊपर तक। तो ये काट लेने के बाद में अब हम इसको खोल देंगे और इस वाली लाइन को हम आगे तक इस तरह से बढ़ा लेंगे। तो ये बढ़ा लेने के बाद बिल्कुल सफाई से हम इसको काट देंगे। तो ये हमारे 2 पैच इस तरह से हो जाएंगे। और अब हम इसको बकरम पे काटेंगे। तो बकरम की चिपकने वाली साइड हम ऊपर की तरफ रखेंगे और इसके ऊपर हम इस तरह से पैच को रख लेना है। और इसमें भी हमें यहाँ पे पिन लगा लेना है ताकि हमें मार्किंग करते समय पे कोई प्रॉब्लम ना आए। और अब हम इसके नीचे कार्बन को रखेंगे ताकि निशान हमारी दूसरी तरफ भी आ जाए। और अब हम यहाँ पे इस टुकड़े के बाहर 1.25 इंच दूरी पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे बिल्कुल ऊपर तक। तो इसको इस वाले साइड पे हमें यहाँ पे ऊपर तक मार्किंग कर लेनी है। और ये कर लेने के बाद दूसरे वाली साइड पे सिर्फ हम यहाँ तक मार्किंग करेंगे। और ये मार्किंग कर लेने के बाद इस मार्किंग के बाहर बकरम को आधा पौना इंच एक्स्ट्रा रखते हुए इस तरह से काट लेंगे बिल्कुल ऊपर तक। तो इस तरह से काट लेने के बाद इस वाली साइड पे भी बकरम को एक्स्ट्रा रखेंगे और अंदर वाली साइड पे इसको बिल्कुल शेप के अकॉर्डिंग फिक्स काट लेना है। तो इस तरह से इसको हम काट के रेडी कर लेते हैं। और ये काट लेने के बाद अब हम दूसरा भी पैच काट लेंगे। तो दूसरे वाले पैच को भी हम यहाँ पे बकरम पे इस तरह से रखेंगे और इसको भी हम यहाँ पे पिन लगा लेते हैं और इसके भी नीचे हमें कार्बन को रख लेना है। तो इस तरह से कार्बन को रख लेना है। और अब हम यहाँ पे इस वाले साइड पे भी इस तरह से 1.25 इंच दूरी पे मार्किंग करेंगे और इस वाले साइड पे भी 1.25 इंच दूरी पे मार्किंग करते हुए ऊपर तक लेके आएंगे। तो ये मार्किंग हमारी बिल्कुल एक समान होनी चाहिए। तो इस तरह से पेन से हम मार्किंग करके इसको रेडी कर लेंगे। तो ये इस तरह से मार्किंग हो जाने के बाद में अब हम यहाँ पे इसको अंदर वाली साइड पे बिल्कुल फिक्स काट लेंगे इस तरह से। और इस लाइन के बाहर हम बकरम को एक्स्ट्रा रखते हुए काटेंगे दूसरी तरफ इस तरह से ऊपर तक यहाँ पे। तो यहाँ पे इस तरह से आधा पौना इंच हमें बकरम को एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा। तो ये इस तरह से कट जाने के बाद अब हम यहाँ पे पिन्स को हटा देंगे। तो ये पिन्स हटा देने के बाद ये हमारा पैच इस तरह से बन जाता है। अब हम इसको कपड़े पे चिपका लेंगे। तो बड़ा वाला पैच हम इस बॉर्डर में निकालेंगे। तो बॉर्डर हमारा कम था तो हमने इसको इस तरह से काट दिया और यहाँ पे इस तरह से ज्वाइंट करेंगे तो ये पैच इसमें बैठ जाएगा। तो हम इसको ज्वाइंट करके लाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ज्वाइन करके हमने ला लिया है। और अब हम सबसे पहले इस बैक पार्ट को खोल देंगे और यहाँ पे हम सिर्फ अस्तर वाले पार्ट को यहाँ पे इस तरह से खोल के रखेंगे। और इसके ऊपर जो गला हमने काटा था उसको इस तरह से एक बराबर सेट करते हुए रख लेना है और इसको हम प्रेस की मदद से चिपका लेंगे। अगर आपकी बुकरम चिपकने वाली नहीं होगी तो आप इसको सिलाई से भी अटैच कर सकते हो। तो हम इसको चिपका के रेडी कर लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमने चिपका लेने के बाद में अब हम यहाँ पे इस बैक पार्ट को खोल देंगे और यहाँ पे सीधी वाली साइड ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर हम इस तरह से इस अस्तर को रखेंगे। और ये रख लेने के बाद अब हम इसमें पिन लगाते हुए अटैच कर लेंगे ताकि सिलते समय पे ये कपड़ा इधर उधर ना हिले। तो यहाँ पे हम सभी तरफ पिन लगा के रेडी कर लेंगे। तो ये पिन लगा लेने के बाद अंदर वाले कपड़े को हम आधा इंच एक्स्ट्रा रखते हुए सभी तरफ से इसको काट के रेडी कर लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से काट लेने के बाद अंदर का जो टुकड़ा बचेगा उसी में हम छोटा वाला पैच अटैच कर लेंगे। तो इसको यहाँ पे इस तरह से खोल देंगे और इसके ऊपर हमारा छोटा पैच रखेंगे और इसको प्रेस की मदद से चिपका लेते हैं। तो इसको इस तरह से चिपका लेंगे और ये चिपका लेने के बाद दूसरा जो पैच है हम इस बॉर्डर पे निकाल देंगे इस तरह से। और इसको इस तरह से रखते हुए बिल्कुल बॉर्डर में ही अब हम इसको प्रेस से इसको चिपका लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से दोनों को चिपका लिया है हमने। और अब हम यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़े को सभी तरफ से बिल्कुल फिक्स यहाँ पे काट के रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल सफाई से हमें इसको काट के रेडी कर लेना है।
तो इसी तरह से दूसरे को भी हमने इस तरह से काट के रेडी कर लिया है और ये काट लेने के बाद ये कुछ हमारा इस तरह से हो जाएगा और अब हम सभी पार्ट्स को एक साथ रखेंगे और चलेंगे मशीन के ऊपर इसका सिलाई देखने। तो मशीन के ऊपर हम आ चुके हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम पैचेस को बना के रेडी कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें इसको उल्टा रख लेना है और यहाँ पे जो पेन से हमने निशान लगाया है उसी के ऊपर हम सिलाई चला लेंगे। तो ये सिलाई आपकी बिल्कुल शेप के अकॉर्डिंग आनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो जिस तरह से हमने मार्क किया उसी के ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं ताकि बाद में हमारा पैच इसी के ऊपर फिट हो जाता है। तो ये बाहर की तरफ हमें विजिबल दिखेगा पैच अटैच करते समय पे। तो इसको इस तरह से लगाते हुए रेडी कर लिया है हमने और अब हम इसको सीधा करेंगे तो ये सिलाई हमें दिख जाता है। अगर आपको वीडियो में नहीं दिख रहा होगा तो मैं चौक से आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ इस तरह से। तो यहाँ पे हमारे दोनों भी पैच इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी हो जाते हैं। अब हम इसमें अंडर कवर वाला पाइपिंग अटैच करेंगे। तो इसके लिए हम डोरी पाइपिंग का यूज़ करेंगे जिसको हमने पहले से बना के रखा है। अगर आपने इसको बनाना नहीं सीखा तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके इसको सीख सकते हो। तो सबसे पहले पाइपिंग के साइड पे सिर्फ 1/4 इंच कपड़ा रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को बिल्कुल फिक्स हम इसको काट के रेडी कर लेते हैं। तो ये हो जाने के बाद सुई को अंदर रखते हुए मशीन के फुट को एक साइड में हम सेट कर देंगे और ये कर देने के बाद अब हम इस पैच के ऊपर पाइपिंग को इस तरह से रख लेना है और यहाँ पे बिल्कुल पाइपिंग के किनारे से हमारी सिलाई चलनी चाहिए और यहाँ पे नीचे वाला कपड़ा सिर्फ हमारा 1/4 इंच दबना चाहिए एक बराबर सभी तरफ से। तो इसको इस तरह से शेप के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लगाते हुए रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल आराम आराम से इसको रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे हमें किसी भी कपड़े को खींचना नहीं है और इस तरह से दूसरी साइड पे भी हम यहाँ पे इस तरह से पाइपिंग को लगा के रेडी कर लेंगे बिल्कुल शेप के अकॉर्डिंग इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए दोनों को हमने करके रेडी कर लिया है और अब हम इसको पलटने के लिए अस्तर का यूज़ करेंगे और अस्तर को इस तरह से रखते हुए यहाँ पे हम पिन लगा लेते हैं। तो इस तरह से दूसरे वाले पैच में भी कर लेंगे और यहाँ पे अस्तर को थोड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए यहाँ पे हम एक्स्ट्रा काट लेते हैं इस तरह से। तो ये काट लेने के बाद जो हमारा पहले का विजिबल सिलाई हो जाता है उसी के ऊपर हम सिलाई चला लेंगे। तो ये सिलाई बिल्कुल हमारा बारीक वाला होना चाहिए। तो इसी तरह से उसी सिलाई के ऊपर हम चलाते हुए यहाँ पे रेडी कर लेंगे। तो ये बिल्कुल पाइपिंग के किनारे से चलेगा और अब हम अंदर वाले कपड़े को सिर्फ 1 पॉइंट कपड़ा रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को काट लेंगे और यहाँ पे हम छोटे छोटे कट्स भी लगा लेते हैं सिलाई के पास में, लेकिन सिलाई नहीं कटेगी, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाने के बाद अब हम पिंस को निकाल देंगे। तो आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरती से हमारा पाइपिंग अंडर कवर हो चुका है। तो इस तरह से इसको पलटा लेने के बाद इसको अच्छे से प्रेस करके लाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमने इसको प्रेस करके ला लिया है और अब हम यहाँ पे मेन फैब्रिक और अस्तर को अटैच कर लेंगे इस तरह से किनारे से सिलाई लगाते हुए। तो इसको अटैच कर लेने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को बिल्कुल पैच के बराबर रखते हुए यहाँ पे फिक्स काट लेना है। तो इसी तरह से दूसरा पैच भी हम बना के रेडी कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स दोनों पैच को हमने इस तरह से बना के रेडी कर लिया है और अब हम इसमें साइड में ओवरलॉक करके लाएंगे अच्छी फिनिशिंग के लिए। तो देखिए हमने ओवरलॉक भी करके ला लिया है और अब हम यहाँ पे देखिए जो पहला हमारा अंदर वाला सिलाई दिख जाता है उसी के ऊपर हम इस तरह से मिलाते हुए रखेंगे और इसको यहाँ पे हम फिट कर देंगे। तो ये बिल्कुल परफेक्ट हमारा पैच यहाँ पे फिट हो जाएगा और यहाँ पे बारीक वाला सिलाई लगाते हुए इसको अच्छे से पक्का कर लेना है और ये कर लेने के बाद धागे को काट लेंगे। तो ये हमारा पैच इस तरह से परफेक्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और दूसरा वाला पार्ट बना लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसको ओपन कर लेंगे और यहाँ पे हम एक धार का सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे ये सिलाई बिल्कुल मशीन के 1 फुट के जितना बराबर आना चाहिए और यहाँ पे भी बारीक वाली सिलाई का यूज करेंगे और बिल्कुल शेप के अकॉर्डिंग इसको चलाते हुए रेडी कर लेना है। तो इसी तरह से पूरे गले में हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से सिलाई लगा के रेडी कर लिया है और अब हम यहाँ पे पिंस को निकाल देंगे सभी तरफ से और अब हम अंदर वाले कपड़े को यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, 1 पॉइंट कपड़ा छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को हमें यहाँ पे काट लेना है सभी तरफ से। तो इसको हम इस तरह से काट के रेडी कर लिए हैं और अब हम इसमें यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा देंगे यहाँ पे भी बिल्कुल सिलाई के पास में, लेकिन सिलाई नहीं कटनी चाहिए, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह से करके हम इसको रेडी कर लेते हैं। तो ये हो जाने के बाद में फ्रेंड्स अब हम इसको इस तरह से पलट देंगे तो ये बिल्कुल आसानी से पलट जाएगा और अब हम इसको अच्छे से प्रेस करके लाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स प्रेस करके हमने ला लिया है और अब हम सीधी साइड नीचे की तरफ रखते हुए यहाँ पे अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच करेंगे। अगर आप बिगिनर्स हो तो आप सबसे पहले पिन लगा के इसको बाद में अटैच कर लीजिएगा। तो इस तरह से हम अटैच करके रेडी कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने अटैच करके रेडी कर लिया है और अब हम यहाँ पे बाहर की तरफ एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको बिल्कुल फिक्स अस्तर के बराबर हम काट के रेडी कर लेते हैं सभी तरफ से। तो इस तरह से हम इसको काट के रेडी करेंगे। तो ये हो जाने के बाद में इस तरह से हो जाता है फ्रेंड्स और अब हम इसको सीधा करेंगे और इसमें पाइपिंग अटैच करेंगे। तो ये पाइपिंग हम थोड़ा अलग स्टाइल से अटैच करेंगे। तो पाइपिंग को इस तरह से ले लेना है और यहाँ पे सीधी साइड को इस तरह से फोल्ड करते हुए ½ इंच हमें फोल्ड कर लेना है और यहाँ पे दूसरी साइड पे पाइपिंग के दूसरी साइड पे किनारे से हम सिलाई चला लेंगे। तो ये हमारा पैच पाइपिंग नीचे से आ जाएगा। तो इसको इस तरह से हमने बना के रेडी कर लिया है और अब हम ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम बिल्कुल यहाँ पे किनारे से छाट देंगे। तो यह बिल्कुल सावधानी से आप यहाँ पे पूरा छाट के रेडी कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमने पूरे में छाट के रेडी कर लिया है और अब हम इसका सीधा साइड नीचे की तरफ रखेंगे और उल्टी साइड ऊपर रखेंगे और इसको इस पैच के नीचे यानी इस गले के नीचे रखेंगे इस तरह से और यहाँ पे बिल्कुल किनारे से सिलाई चला लेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ आपका पाइपिंग विजिबल होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा पेशेंस का काम है, यहाँ पे जल्दबाजी ना करें और बिल्कुल पास पास में पकड़ते हुए इसको सिलाई को चला लेंगे। तो इस तरह से आराम आराम से चला लेंगे
तो यहाँ पे कॉर्नर पे आने के बाद में पाइपिंग को आधा इंच एक्स्ट्रा रखते हुए यहाँ पे काटेंगे और इसके नीचे डाल देंगे। और यहाँ पे जब हमारा आधा इंच डिस्टेंस बचेगा तो दूसरे पाइपिंग को हम इसी पाइपिंग के ऊपर रख पे यहाँ पे अंदर डाल देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे कॉर्नर जो है हमारा बिल्कुल शार्प कॉर्नर यहाँ पे बनकर रेडी हो जाएगा हमारा इस तरह से। और यहाँ पे दूसरे साइड पे भी हमें सेम प्रोसेस कर लेना है, सिर्फ पाइपिंग को विजिबल करते हुए बिल्कुल किनारी से हमें सिलाई लगाते हुए इस पूरे नेक को हम रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से हमने पूरे गले में इसको करके रेडी कर लिया है फ्रेंड्स। और ये यहाँ पे हम एक्स्ट्रा धागे को इस तरह से बराबर काटेंगे। और अब हमने जो पैच बनाया था उसको हम ले लेंगे और यहाँ पे जो अंदर वाला सिलाई हमारा फिटिंग का दिखता है उसको इस तरह से मिडल में रखेंगे और बिल्कुल बीच में ही हम यहाँ पे सिलाई लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे पक्का करते हुए बिल्कुल बारीक वाली सिलाई का हम इसमें यूज करेंगे और यहाँ पे बिल्कुल ये परफेक्ट अटैच हो जाएगा अंदर वाली सिलाई के ऊपर। तो इसको बिल्कुल आराम आराम से करते हुए सिलाई को चला लेंगे। तो ये बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे हमारा अटैच होने वाला है। तो आप देख सकते हो कितनी खूबसूरती के साथ हमारा ये नेक डिज़ाइन बन रहा है। तो यहाँ पे पक्का कर लेंगे इस तरह से और दूसरी साइड पे भी हमें सेम प्रोसेस कर लेना है। मिडल से हमें सिलाई स्टार्ट कर देनी है और बिल्कुल ऊपर तक इसी अंदर वाली सिलाई के ऊपर रखते हुए हम इसको चला लेंगे। तो ये पैच हमारा बिल्कुल परफेक्ट दोनों तरफ से आएगा। तो यहाँ पे इस तरह से कर लेने के बाद यहाँ पे भी हम पक्का कर लेते हैं और ये पक्का कर लेने के बाद में फ्रेंड्स धागे को निकाल देंगे। और अब हमारे यहाँ पे देखिए पाइपिंग का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कवर करने के लिए दूसरा एक सिलाई लगा लेंगे एक पैर की दूरी पे। तो ये सिलाई हमारा बिल्कुल एक बराबर आना चाहिए तभी ये अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे भी बारीक वाली सिलाई का हम इसमें यूज़ करते हुए इसको चला लेंगे। तो इसी तरह से पूरे गले में हम एक पैर का सिलाई लगाते हुए इसको रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से कर लेने के बाद में फ्रेंड्स धागे को काट देंगे इस तरह से बराबर से। और अब हम इसमें डॉट लगा लेंगे जो हमने मार्किंग किया था उसी के ऊपर। तो आधा इंच हम फोल्ड करने के बाद कपड़ा दबाते हुए यहाँ पे पक्का कर लेंगे और इसी तरह से दूसरा डॉट भी हम लगा के रेडी कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमने दोनों डॉट्स को लगा के रेडी कर लिया है और अब हम इसमें कमर की पट्टी अटैच करेंगे आधा इंच कपड़ा दबाते हुए। और यहाँ पे प्लेट वाली जगह पे एक छोटी सी चुन्नट डाल देंगे तो उससे हमारी सफाई बनी रहेगी फिनिशिंग। तो इस तरह से कर लेने के बाद पूरा मार्जिन हम अस्तर की तरफ रखेंगे और यहाँ पे एक धार सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल किनारी से। और ये कर लेने के बाद इसको उल्टा करेंगे और यहाँ पे एक कच्चा सिलाई लगा लेते हैं ताकि बाद में हम इसको तुरपाई करने के बाद निकाल देते हैं। और ये सिलाई लगा लेने के बाद इस ब्लाउज का फाइनल लुक हम आपको बता देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स फाइनल लुक हमारा डिज़ाइन इस तरह से बनकर रेडी हो जाता है। तो आज का ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।